Good morning, everyone. I hope you have completed your questions of chapter number 8. I had given some homework, question number 1, 2, 3, 4. So, I hope you have completed, and question number 5 I will explain. So, you have to open page number 63. In page number 63, there are 5 questions as long answer. So question number 1 is, what do you mean when we say that India is a democracy? Explain. इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है. क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? सो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. दिस मीन्स that we the people of India elect or choose our own government, and this government is chosen for a period of 5 years. तो क्या मतलब निकलता है इसमें डेमोक्रेसी में कि यहाँ के लोग अपनी सरकार को चुनते हैं और 5 ईयर के लिए चुनते हैं. एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं. पीपल ऑफ इंडिया कैन आइदर चूज अनदर गवर्नमेंट इन दीज इलेक्शन और दे कैन इलेक्ट द सेम गवर्नमेंट ऑफ द पावर. या तो क्या कर सकते हैं, वो उसी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं या कोई दूसरी गवर्नमेंट बना सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं. Understand, children? Now second question. Question number 2. Question number 2 is, in what ways in the Lok Sabha different from the Rajya Sabha? Rajya Sabha Lok Sabha में क्या difference है, क्या अंतर है? So you have to listen carefully and you have to see. Question number 2 answer. The Lok Sabha, first point is the Lok Sabha is the lower house of the पार्लियामेंट. ये कौन सा हाउस होता है? लोअर हाउस. द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस होता है. सेकंड पॉइंट इज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. इसको और भी क्या बोला जाता है? लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. वाइल राज्यसभा को क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट. तो आपको ये वाला पॉइंट ऊपर लिखना है जो रेड से ये मैंने अभी किया है, ये वाला, दिस वन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट. ये सेकंड पॉइंट है. सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस एज सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, इट्स मेंबर आर चोजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. लोकसभा में इनके मेंबर्स को किसके द्वारा चूज़ किया जाता है? डायरेक्टली पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों को, देश के लोगों के द्वारा. एंड इन राज्यसभा दे आर नॉमिनेटेड बाय द नंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं? बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज थर्ड पॉइंट. एंड नाउ फोर्थ पॉइंट, the Lok Sabha can have maximum of 552 members. In Rajya Sabha have a maximum of 250 members. Understand, children? And if you want to write fifth point, you can write, after 5 years the Lok Sabha is dissolved and elections to a fresh Lok Sabha are held. हर 5 साल में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और नई लोकसभा चुनाव होता है. इन राज्यसभा एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड, 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं एंड न्यू मेंबर्स टेक केयर प्लेस. सो इन अ वे इट इज़ अ परमानेंट हाउस. ये परमानेंट हाउस है, यहाँ पर कोई ना कोई रहता है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ completed. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? Question number 3, what is the Council of Minister? Write a brief note describing its role in the central government. The Council of Minister at the national level include the Prime Minister and the ministers who take care of different department. Council of Minister नेशनल लेवल का ये प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो है वो किसकी वो करते हैं, केयर करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट.
जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, दुनिया भर के जो होते हैं उनकी सबकी देखभाल करते हैं, जैसे लाइक डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ, सो ऑन। द कंट्री इज़ रन बाय द Council of Minister at the state level include the Chief Minister and the Minister who take care of different department. So this is the answer of question number 3. Now question number 4, describe the structure and function of the state government. So question number 4, the structure and function of the state government. स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है और क्या स्ट्रक्चर है, आपको ये बताना है. लिसन केयरफुली. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ द पीपल गवर्नमेंट. देयर आर यूजली 2 हाउस, विधानसभा एंड विधान परिषद. कितने हाउसेस होते हैं? 2, विधानसभा एंड विधान परिषद. द विधानसभा इज़ द मेन लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में मेन लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होती है? विधानसभा. The members of Vidhan Sabha are directly elected by the people of state. और अपने स्टेट के लोगों के द्वारा ही इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है. The head of the state is the governor. और स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर. The governor is appointed by the president of India. गवर्नर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा. इलेक्शन टू द विधान सभा एंड इलेक्शन टू द विधानसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर. और विधानसभा के 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं. द पार्टी विच गेट्स द मोस्ट सीट्स इज कॉल्ड द गवर्नर टू द फ्रॉम द न्यू स्टेट गवर्नमेंट. और जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती हैं उसको गवर्नर के द्वारा इनवाइट किया जाता है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए. द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. और जो भी पार्टी जीतती है उसके लीडर को क्या बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. द चीफ मिनिस्टर चूज अ ग्रुप ऑफ पीपल एज मिनिस्टर. और जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करता है? अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों का ग्रुप बनाता है और वो मिनिस्टर बनाता है उनको. टुगेदर दे फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द स्टेट इज़ रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और वो मिलके क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द स्टेट इज़ रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और स्टेट किसके द्वारा चलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोर्ट्स इन द इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट में कोर्ट्स का क्या रोल है? इंडियन गवर्नमेंट में कोर्ट्स का क्या रोल है आप देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर दैट लॉज एंड रूल्स आर फॉलोड इन द कंट्री. और उन दोनों कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो यहाँ के लॉज हैं और रूल्स हैं उनको लोग फॉलो करें, देश के लोग फॉलो करें. द कंट्री कैन पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ. और कोर्ट क्या कर सकता है? द कोर्ट्स कैन पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ. और जो कोर्ट्स क्या करते हैं? उनको पनिशमेंट देते हैं जो लोग इन नियमों को तोड़ते हैं. द कोर्ट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल. और कोर्ट्स क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स, हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं, हमें क्या सुविधाएं मिली हैं और फ्रीडम और हमारी स्वतंत्रता के लिए प्रोटेक्ट करते हैं दोनों कोर्ट. So understand children, this is homework for you. You have to write question number 4 and question number 5 in your notebook. So it's your homework for you. Thank you.